राधे राधे। आज जो वीडियो हम आपके समक्ष रख रहे हैं यह है वीडियो कि आप अपने कर्मों का पूजन कैसे करें, आप अपने कर्मों को कैसे सुधारें। तो यदि आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो फिर अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं। यह कहानी है एक राजा की जिसके 3 बेटे थे। राजा के मन में विचार आया एक दिन कि मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है और क्यों ना यह राजपाट किसी हम एक बेटे को दे दें। पर मन में विचार किया कि यदि मैंने बड़े वाले को दिया तो हो सकता है कि छोटा वाला नाराज हो जाए, यदि मैंने छोटे वाले को दिया तो हो सकता है कि मेरा मझला वाला भी नाराज हो जाए। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया, बैठाया और बेटों से कहा कि तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें क्यों बुलाया। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, हमें मालूम नहीं है कि आपने क्यों बुलाया। राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब समय काफ़ी हो चुका है, मेरी उम्र भी हो गई है, क्यों ना हम राजगद्दी किसी एक को दे दें। बेटों के मन में बड़ी प्रसन्नता आई क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि कैसे भी कैसे हमें राजगद्दी मिले। पर राजा ने कहा कि हम तीनों में से ऐसे किसी को भी राजगद्दी नहीं देंगे, जो इस राजगद्दी का योग्य होगा मैं उसी को ही राजगद्दी दूंगा। राजा ने कहा कि मैं तुम तीनों को 1,000 रुपए देता हूँ और जो भी इस 1,000 रुपए में इस महल को भर देगा राजगद्दी उसी की ही होगी। राजा ने तीनों बेटों को 1,000 रुपए दिए। बड़ा वाला जो बेटा था वो 1,000 रुपए लेके जब गया तो उसने दिन भर सोचा पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दिन भर सोचता रहा, रात हो गई पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि 1,000 रुपए में होगा क्या, ऐसा वो क्या कर सकता है कि महल को भर दे। उसके मन में आया कि चलो पहले तो पीते हैं और पीने के बाद फिर सोचेंगे। उसने 1,000 रुपए की पूरी की मदिरा ली और आराम से बैठ के पिया। अब आप ही बताओ, क्या मदिरा पीने के बाद आज तक कोई सोच पाया है? अरे पीते थे जो शराब उनको पी गई और ये बर्बाद करने आई थी, बर्बाद करके ही चली गई। आज लोगों को यदि बताओ ना कि शराब पीना पाप है तो लोग बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, उल्टा उत्तर देते हैं, क्योंकि आज दुनिया बड़ी सयानी है और जहाँ पर देखो वहीं पर ज्ञानी है, ज्ञानियों की कमी नहीं है। मैंने कहा एक शराबी से कि बाज आ जाओ इस खराबी से, बोले मेरी क्यों छुड़वाते हो, ये जो तुम महाराज जी हरे हरे अंगूर खाते हो ना उसी अंगूर का ही पानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। बड़ा वाला सोचता सोचता पीते पीते वहीं लुढ़क गया। जो मजला था उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने भी दिन भर सोचा, रात में सोचा, पर वो भी कुछ नहीं कर पाया और उसने सारे शहर का पूरा कचरा उठाया और अपने महल में भर दिया। अब राजा गया जब देखने के लिए अगले दिन, तो जैसे ही बड़े वाले बेटे के पास पहुंचा राजा, तो राजा ने देखा कि वो बेटा लुढ़का हुआ पड़ा था। राजा समझ गया कि ये राजा बनने के लायक नहीं है, क्योंकि देखो ये तो पी के डला है और पीने के बाद ये क्या राजगद्दी को संभालेगा, ये राजा बनने का अधिकारी नहीं है। राजा का मन थोड़ा सा मायूस हुआ, पर दूसरे वाले बच्चे के पास गया राजा। दूसरे वाले बेटे से पूछा, क्या तुमने मेरा काम किया, मैंने तुम्हें 1,000 रुपए दिए थे, क्या तुमने महल को भरा? वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि हाँ पिताजी मैंने महल को भरा है। बोले कैसे भरा है? बोले आप चलिए महल में चलिए। जैसे ही राजा महल के नजदीक पहुंचा तो बड़ी दुर्गंध आई, बड़ी बुरी बदबू आई। राजा ने जब गेट खुलवाए महल के, तो सारे महल में कचरा ही कचरा भरा हुआ था, सारा शहर का कचरा उस महल में भरा हुआ था। राजा समझ गया कि दूसरा वाला बालक ही मेरा राजगद्दी के पाने का अधिकारी नहीं है, इसके तो दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, ये क्या राजगद्दी को संभालेगा। इसने पूरे महल को दुर्गंध से भर दिया, ये तो सबके जीवन को कैसे फिर वो संभालेगा, कैसे वो राजगद्दी पर संभाल पाएगा। राजा बड़ा मायूस हुआ, आंखों में आंसू आ गए कि दोनों बेटे तो मेरे खराब निकल गए। तीसरे वाले बेटे के पास पहुंचा राजा और
छोटे वाले बेटे से कहा कि क्या तुमने मेरा काम किया? 2 बेटे तो कर नहीं पाए। इससे पूछा क्या तुमने मेरा काम किया? बोले हाँ पिताजी मैंने आपका काम किया, आप चलिए महल में चलिए। राजा को लेकर जब महल में पहुंचा है छोटा वाला बालक, तो राजा की समझ में पहले कुछ नहीं आया, पर छोटे वाले बेटे ने बड़ा कमाल का काम किया था। उसने 1000 रुपए के दीपक खरीदे और महल के चारों तरफ, चारों ओर, महल के सब कोनों में उसने दीपकों को सजाया, रोशनी से आज महल को जगमगा दिया। पिताजी से राजा से कहा कि हे पिताजी आप देखिए, जरा गौर से देखिए, आपको सारे महल में रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। मैंने सारे महल को आज रोशनी से भर दिया। राजा समझ गया कि यही राजा बनने का अधिकारी है। आज हंसते हुए राजा ने अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि छोटे वाले बेटे के कर्म बड़े अच्छे थे। उसने कर्म के सहारे, दीपकों के सहारे पूरे महल में उसने रोशनी कर दी। इसलिए आप लोग भी जीवन में यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपना कर्मों का पूजन करें। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो फिर आपको अलग से पूजन करने की जरूरत नहीं है, पर यदि कर्म खराब हैं तो फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आपको वो पूजा लगेगी नहीं। इसलिए आप बड़े वाले बेटे की तरह मत बनो। वो तो दारू पी के पड़ा है, उसकी तो समाज में कोई इज्जत नहीं है, राजा के दिल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं, उसने तो अपना सब कुछ गवा दिया। जो मंझला वाला बेटा, उसकी तरह भी मत बनो, जिसके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, वो क्या जीवन को सही से जिएगा। यदि आपको बनना है तो छोटे वाले बेटे की तरह बनो, जिसने अपने कर्मों के माध्यम से सारे शहर को, सारे महल को उसने रोशनी से जगमगा दिया। इसलिए आप भी औरों के जीवन में आप रोशनी लाइए, अंधेरे का काम मत करिए, अपने कर्मों को सुधारें, कर्मों का पूजन करें। राधे राधे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और लोग अपने कर्मों को सुधार सकें। सभी को जय श्री राधे।